जरा सोचिए, आज हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और स्काई डाइविंग जैसी चीज़ों को देखकर हैरान होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 500 साल पहले एक इंसान ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवा में सुरक्षित उतरने का तरीका सोच लिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, उस इंसान का नाम था लियोनार्डो दा विंसी। वही लियोनार्डो दा विंसी जिन्हें दुनिया एक महान पेंटर के रूप में जानती है। लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ पेंटर नहीं थे, वो साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर और फ्यूचर को देखने वाले इंसान थे। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत आइडिया की जिसने इंसानों के हवा में सुरक्षित उतरने का सपना सच कर दिया, यानी पैराशूट की कहानी। और सबसे शॉकिंग बात, जिस समय लोगों ने उड़ान भरना भी शुरू नहीं किया था, उस समय लियोनार्डो दा विंसी पैराशूट का डिजाइन बना चुके थे। करीब 1485 के आसपास लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी नोटबुक में एक खास स्केच बनाया। ये कोई साधारण स्केच नहीं था, बल्कि इंसानों को हवा में धीरे धीरे नीचे लाने का तरीका था। उन्होंने लिखा था कि अगर किसी इंसान के पास कपड़े से बना एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर हो तो वो ऊंचाई से कूदकर भी सुरक्षित नीचे आ सकता है। अब सोचिए, उस समय ना कोई विमान था, ना कोई स्काई डाइविंग, ना एरोडायनेमिक की ज़्यादा समझ। फिर भी एक इंसान इतनी आगे की सोच रहा था। लियोनार्डो के डिजाइन में लकड़ी का फ्रेम बना था और उसके ऊपर कपड़ा लगाया गया था। पूरा स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखता था। उसका आकार इतना बड़ा था कि हवा उसे रोक सके और इंसान धीरे धीरे नीचे उतर सके। असल में पैराशूट का पूरा विज्ञान एयर रेजिस्टेंस पर काम करता है। जब कोई इंसान ऊंचाई से गिरता है तो ग्रेविटी उसे तेजी से नीचे खींचती है, लेकिन पैराशूट हवा को रोककर गिरने की स्पीड कम कर देता है। आज मॉडर्न पैराशूट हल्के और गोल शेप के होते हैं, लेकिन लियोनार्डो का डिजाइन उस समय के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अभी बाकी है। लियोनार्डो दा विंसी ने सिर्फ डिजाइन बनाया, उन्होंने इसे कभी टेस्ट नहीं किया। शायद उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, या फिर इतनी ऊंचाई से कूदना बहुत खतरनाक माना जाता था। और फिर समय गुजरता गया, सदियां बीत गई। लोग लियोनार्डो के इस डिजाइन को सिर्फ एक स्केच समझ रहे थे। लेकिन फिर आया 20वीं सदी का समय, जब साइंटिस्ट और इंजीनियर ने सोचा, क्या होगा अगर लियोनार्डो का पैराशूट सच में बनाकर टेस्ट किया जाए। साल 2000 में एक ब्रिटिश स्काई डाइवर जिसका नाम था एड्रिन निकोलस, उसने लियोनार्डो दा विंसी के उसी पुराने डिजाइन को असली रूप बनाया। लकड़ी का फ्रेम, वही पिरामिड शेप, वही पुराना कॉन्सेप्ट। और फिर वो हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान से कूद पड़ा। कुछ सेकंड तक सबकी सांसें रुकी रही। लोग सोच रहे थे शायद ये डिजाइन फेल हो जाएगा। लेकिन फिर लियोनार्डो का पैराशूट हवा में खुल गया और एड्रिन धीरे धीरे सुरक्षित नीचे उतरने लगा। इमेजिन कीजिए, 500 साल पहले बनाया गया एक आइडिया सच में काम कर गया। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि लियोनार्डो दा विंसी अपने समय से सदियों आगे सोचते थे। आज जो मॉडर्न पैराशूट हम देखते हैं, उनकी नींव कहीं ना कहीं उसी सोच से जुड़ी हुई है। और सिर्फ पैराशूट ही नहीं, लियोनार्डो दा विंसी ने फ्लाइंग मशीन, हेलीकॉप्टर जैसे कॉन्सेप्ट और कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी के स्केच भी बनाए। वो इंसान केवल आर्ट नहीं बनाता था, वो फ्यूचर को ड्रॉ करता था। शायद इसी वजह से दुनिया आज भी लियोनार्डो दा विंसी को द मैन अहेड ऑफ हिज टाइम कहती है। सोचिए, अगर लियोनार्डो दा विंसी उस समय डर जाते, अगर वो सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद पैराशूट का ये सपना कभी जन्म नहीं लेता। एक अकेला इंसान, एक स्केच और एक कल्पना इतनी ताकत रखती है कि वो आने वाली सदियों की टेक्नोलॉजी बदल दे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।